हम शादी और परिवार के बारे में हम इन दिनों मनन कर रहे हैं। तो आज एक और मुख्य विषय को आपके सामने रखने के लिए जाते हैं। बहुमूल्य विषय है। बहुमूल्य बोलते तो बहुमूल्य विषय। तो आज का विषय ऐसा एक प्रार्थना है प्रभु। ऐसा एक प्रार्थना हम प्रभु के पास में रखना है। हर आदमी रखना है। जो कोई शादी करने के लिए जा रहा था, उनका समय आ रहा है शादी करने के लिए, ऐसा उनका मन में विचार है, तो वो जरूर ये प्रार्थना करना, हे प्रभु परमेश्वर, ऐसा औरत से शादी होना है। ये प्रार्थना जरूर करना है। मैं फिर से बोल रहा हूँ, हे प्रभु परमेश्वर, यीशु मसीह के नाम से मैं प्रार्थना कर रहा हूँ। ये प्रार्थना हर आदमी करना पड़ेगा। हर विश्वासी ये प्रार्थना करना है, ऐसा औरत से ही शादी होना दे प्रभु। प्रभु ये काम आप करना है, करना है, करना है, क्योंकि आप मेरा पिता परमेश्वर है। मैं आपका बेटा हूं प्रभु। आप मेरा पिता है। मेरे जीवन के ऊपर में आपका जिम्मेदारी है प्रभु। मैं विश्वास कर रहा हूं पिता कि आप मेरे जीवन के अंदर में ये आश्चर्य काम आप करेगा, और ये सब काम आपका हाथों के द्वारा ही होने वाला है। मैं इसके अंदर में हाथ नहीं डालना चाहता हूं। ये गलती मैं नहीं करना चाहता हूं। ये बहुत जरूरत है। जहां पर हमारा हाथ रहते हैं, परमेश्वर का हाथ नहीं आ सकते हैं पूर्णता की रीति में। इसलिए प्रभु, मैं जानता हूं कि सब काम आप ही करेगा। जैसे हमने उत्पत्ति का जो दूसरा अध्याय के अंदर में देखा, आदाम एक गहराई का नींद के अंदर में आपने लेकर गया था। जब आदाम को गहराई का नींद के अंदर में है, तब आपने प्रभु ये सब विषयों को आप कर रहे हैं। आदम को नहीं मालूम था प्रभु आप क्या क्या करते हैं, जो औरत को बनाने का विषयों के बारे में आदम को नहीं मालूम था। आदम प्रभु आपका उद्देश्य के अनुसार में चल रहा था, और आदम के लिए प्रभु आप एक उद्देश्य बना रहा था, या आप प्रभु उनके लिए एक औरत को बना रहा था प्रभु। जहां पर आपका दो हाथ का काम होगा, वहां पर महिमा दिखाई देगा प्रभु, आनंद होगा प्रभु, संतुष्ट का जीवन रहेगा, और वो परिवार के अंदर में समाधान रहेगा प्रभु। इसलिए आज का शिक्षा बहुत बहुत इंपॉर्टेंट का विषय। एक व्यक्ति का जीवन में जो पहला निर्णय बहुमूल्य होगा कि सब मार्गों को छोड़कर यीशु को ही एक ही मार्ग है, वो ही सच्चाई है, वो ही जीवन है। यीशु ही मार्ग है, यीशु ही सच्चाई है, यीशु ही जीवन। तो ये निर्णय लेना जो प्रथम की रीति में जो प्रधान निर्णय है। और दूसरा विषय उनका जीवन में ये दिखाई देना कि वो जो आदमी का जीवन में, प्रभु ये जो निर्णय लेने से ही काफी नहीं है कि मेरा जीवन परमेश्वर का भय सहित का जीवन जीना है। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट का विषय। भय सहित का जीवन बोलते तो दो विषय है। एक है, मैं आपका आत्मा का अधीन में, आपका वचन का अधीन में जीऊंगा, और आपका तरफ से जो बातें बोलते हैं उसके अनुसार में चलूंगा। सबमिशन एंड ओबीडियंस। मैं आपका अधीन में जीऊंगा, मैं आपका वचन के अनुसार में चलूंगा। ये मेरा जीवन का निर्णय है। ये उसको बोलते हैं परमेश्वर का भय सहित का जीवन। इसके द्वारा क्या होगा कि परमेश्वर का उद्देश्य या उनका गम्य स्थान क्या है, मतलब उनका जीवन के लिए, वो जो व्यक्ति का जीवन के लिए परमेश्वर को उद्देश्य है, परमेश्वर एक गम्य स्थान रखा है, डेस्टिनी बोलते हैं उसको। तो जब परमेश्वर का भय सहित का जीवन में जीते हैं, हर निर्णय में परमेश्वर को आदर सम्मान देते हैं और प्रथम स्थान देते हैं कि परमेश्वर उनका कदमों को मार्गदर्शन करेगा। द स्टेप्स ऑफ द राइचियस विल बी गाइडेड बाय द लॉर्ड। तो मतलब नीतिमान का जीवनों को, उनका कदमों को परमेश्वर ही आगे में उनको बढ़ाएगा। हर कदम को परमेश्वर का हाथ रहेगा। हर निर्णय के अंदर में परमेश्वर का हाथ रहेगा, क्योंकि वो परमेश्वर का भय मानने वाला व्यक्ति है। उनका जीवन में जो दूसरा महत्वपूर्ण निर्णय है कि शादी है, वो कौन सा औरत के साथ में उनका शादी करना, ये एक बहुत 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 इंपॉर्टेंट डिसीजन है, जो महत्वपूर्ण निर्णय है। क्योंकि उनका जीवन, उनका भविष्य, या परमेश्वर का बुलाहट और परमेश्वर का उद्देश्य, इसके ऊपर में आधार है, इस निर्णय के ऊपर में आधार है। इसलिए हम देखते हैं कि नीति वचन का 31 का अध्याय 10वां वचन से लेके 31 का वचन के अंदर में
इसके मध्य के अंदर में एक सद्गुणी स्त्री के बारे में हम देखते हैं, एक ज्ञानी स्त्री के बारे में देखते हैं। और ये विषयों को, इसके पीछे का भूमिका है, लेमुएल करके एक राजा है, उनका माँ उनको एक अच्छा मार्गदर्शन कर रहा था। एक आत्मिक माँ है, उनका माँ ही है, पर उनके अंदर में आत्मिकता दिखाई दे रहा था। एक आत्मिक माँ या उनका माँ ही उनका बेटे के लिए एक अच्छा मार्गदर्शन कर रहा था। बेटा सुनो, ध्यान से सुनो बेटा, मैं आपको अच्छा से पालन किया, पोषण किया, बढ़ोतरी किया, आपको मैंने ऐसा वचनों के द्वारा मैं आपको सिखाया, हर दिन कुटुंबिक प्रार्थना के अंदर मैं आपको बिठाया, मैंने आपको परमेश्वर का ज्ञान, मार्गों, परमेश्वर का उद्देश्यों के अंदर में आपको मैंने खड़ा किया। पर आपका जीवन के अंदर में एक और मुख्य घटना है, वो है आपका शादी है। तो एक ऐसा औरत के साथ में शादी होना है। देखो, मैं आपके सामने ये शब्दों को रख रहा हूं, इस रीति में जो औरत है ना, ये ऐसा औरत के साथ में शादी करना है। तो ऐसा होते तो ना आपका जीवन भविष्य आनंद में, एक सफलता में चलेगा बेटा, सफलता होगा बेटा, करके बात कर रहा था। ये उनका मार्गदर्शन है। ऐसा मैं विश्वास कर रहा हूं कि हमारा घर के अंदर में हमारा बच्चों को हमको मार्गदर्शन करने का बहुत जरूरत है। परमेश्वर का वचन हमारे लिए मैनुअल है, मैरिज मैनुअल, शादी के लिए एक अच्छा पुस्तक है। इसको पहले ही हमारा बच्चों को बताना, सिखाना, चलाना बहुत जरूरत है। उनको तैयार करना बहुत जरूरत है। उनको बताना है, उनको जानकारी देना है, उनको सिखाना है, उनको चलाना भी है। मतलब उनको चलाना बोलते तो वहां पर भी तो उनका पिताजी माँ दोनों का सहायता वो जो बच्चों का जीवन में दिखाई देना है, वो बेटी का जीवन में दिखाई देना है, वो बेटा का जीवन में दिखाई देना है, ताकि क्या होगा, उनका भविष्य आशीर्वादित होगा। तो आज का मेरा ऐसा संदेश है, हे प्रभु, ऐसा औरत के साथ में शादी होना है। तो इसके अंदर में हम हम पहला वचन को देख रहे थे, नीति वचन 14 अध्याय, हम पहला पद को देख रहा था। हर बुद्धिमान स्त्री अपने घर को बनाती है। तो यहां पर देखना, बुद्धिमान स्त्री करके बात कर रहा था, तो उसको आप अंडरलाइन कर सकते हैं। स्त्री के अंदर में बुद्धि रहना बहुत जरूरत है, एक स्त्री के अंदर में ज्ञान रहना बहुत जरूरत है। हर बुद्धिमान स्त्री के बारे में बात कर रहा था। और ये बुद्धि कहां से मिलते हैं? ये तो परमेश्वर की ओर से मिलते हैं। मतलब विश्वासी का जीवन के अंदर से ही जो स्वर्गीय बुद्धि या स्वर्गीय ज्ञान मिलते हैं। अविश्वासी का स्त्री के अंदर में ये विषय नहीं दिखाई देता है। वो अविश्वासी स्त्री कितना सुंदर हो सकते हैं, कितना पैसे वाले हो सकते हैं, कितना प्रॉपर्टी वाला हो सकते हैं, पर उनके अंदर में परमेश्वर की ओर का बुद्धि तो नहीं दिखाई देता है। क्योंकि बुद्धि या ज्ञान ये केवल परमेश्वर की ओर का एक आशीर्वाद है। सो बुद्धि मिलते हैं, ज्ञान मिलते हैं दो विषयों के द्वारा। एक है जानकारी के द्वारा, जानने के द्वारा, और दूसरा है परखने के द्वारा। तो मैं फिर से बोल रहा हूं, बुद्धि मिलते हैं, ज्ञान दिखाई देता है तो दो विषयों के द्वारा। पहले तो जैसे परमेश्वर का वचनों को जानना है, मतलब उनको परमेश्वर का वचन के अंदर में क्या प्रकाशन है उनको जानते हैं। और दूसरा, जैसे क्या जानकारी हुआ उनके अंदर में, उसको इस्तेमाल करने के लिए उनको परखना है। मतलब तो क्या सही है, क्या गलत है, और क्या परमेश्वर का है और क्या सही है। और हमको कहां पर ये जो जैसे जानकारी लिया हुआ विषय को हमको इस्तेमाल में लेकर आने का विषय है, उसको बोलते हैं ज्ञान। जानना एक विषय है, उसको इस्तेमाल में लेकर आना ज्ञान है। उदाहरण के रीति में हमको बहुत अच्छे से हमने सब्जेक्ट को पढ़ाई किया, पर एग्जाम में बैठ के हम नहीं लिखते तो हम पास होते हैं क्या? नहीं होते हैं। तो ऐसे ही एक बेटी को जो हमारा घर के अंदर में उनको जानकारी देकर, उनको परमेश्वर का वचनों के अंदर में उनको बढ़ोतरी करते 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 एक दिन ऐसा आएगा कि ये सारा विषयों को इस्तेमाल करना पड़ेगा। हमने जो 21वां साल तक, 22वां साल तक, 23 का साल तक हमारा बेटी को हमने बनाया अच्छे से, जो कुटुंबिक प्रार्थना में हम कलीसिया में लेकर जाके संडे स्कूल में उनको बिठा के अच्छा से प्रभु का वचनों के अंदर में उनको तैयार किया और उनको जानकारी दिया, प्रकाशन दिया। पर ये बेटी क्या करना है, जो भी जानकारी हुआ उसको इस्तेमाल में लेकर आना है। वो उनका होने वाला शादी के अंदर में, तो शादी का समयों में, और शादी के बाद में परिवार के अंदर में, और इसे एक दूसरे के साथ का संबंध के अंदर में उसको इस्तेमाल करना है। उसको बोलते हैं ज्ञानी स्त्री करके बोलते हैं उनको। मतलब उनके अंदर में जो भी जानकारी हुआ उसको इस्तेमाल में लेकर आने से उनका परिवार बनेगा, और उस परिवार के अंदर में संबंध बनेगा, और उनका जीवन, उनका भविष्य आशीर्वाद होगा, उनका गवाही ठीक से रहेगा, और उनको आदर सम्मान मिलेगा।
उनको बोलते हैं बुद्धिमान स्त्री करके बोलते हैं। पर ये बुद्धिमान स्त्री क्या करते हैं, घर को बनाती है करके बात कर रहा था, पर यहां पर एक और शब्द यहां पर इस्तेमाल किया था, पर मूढ़ स्त्री मतलब मूर्ख स्त्री भी रहते हैं। स्त्रियों के अंदर में दो प्रकार की रीति में यहां पर दिखाई दे रहा था। एक तो बुद्धिमान का स्त्री है, एक तो ज्ञान से भरा हुआ स्त्री है, और दूसरा है जो मूर्ख स्त्री करके बात कर रहा था। मूर्ख स्त्री उसको अपनी ही हाथों से ढा देती है, मतलब अपने ही हाथों से, अपनी ही हाथों से जो भी बन रहा था शादी के बाद में, परिवार जो बन रहा था, अपने ही हाथों से वो शादी को ब्रेक कर देते हैं। अपने ही हाथों से वो शादी को टूटने की रीति में लेकर आएगा। तो हमको आज ये सीखना पड़ेगा, ये जो मूर्ख स्त्री कौन है। तो हमारा ये जो आज का शिक्षा है कि ऐसा स्त्री से शादी नहीं होना है। तो हमारा प्रार्थना है, प्रभु हमको नहीं मालूम प्रभु वो जो कौन सा स्त्री, उनका हृदय के अंदर में क्या विचार है, उनका प्रभु जो प्रभु उनके अंदर में मूर्खता है या ज्ञान है या बुद्धि, प्रभु क्या है हमको नहीं मालूम, क्योंकि बचपन से उनका बढ़ोतरी कैसे हुआ, उनका घर में उनका ऐसा चाल चलन कैसे रहते हैं, उनका व्यवहार कैसे रहते हैं, हमको नहीं मालूम प्रभु, आपको ही मालूम है ना। प्रभु आप सब कुछ को देखते हैं, आपका सामने प्रभु खुला हुआ पुस्तक की रीति में है, सबका जीवन प्रभु खुला हुआ पुस्तक की रीति में है। आप खुद देखते हैं, हम नहीं देख सकते हैं प्रभु। हमने केवल प्रभु 2 महीने से सुन रहे हैं, वो प्रोफाइल हमारा सामने आया, हम 2 महीने से सुन रहा था, और 2 महीने के अंदर में हम कैसे न्याय कर सकते हैं, हम कैसे प्रभु एक निर्णय ले सकते हैं कि ये लड़की या प्रभु ये औरत अच्छा है करके। हम जब पहली बार जाके देखते हैं वो जो औरत को, जो स्त्री को देखते हैं, बहुत सुंदर से उनको रेडी करते हैं, बहुत सुंदर से रेडी करेगा, सुंदरता दिखाई देगा, घर अच्छा है प्रभु, और ऐसा कुछ हार दिखाई देता है, हाथों में बैंगल्स दिखाई देता है, सब कुछ सोना चांदी बहुत अच्छा रीति में दिखाई देता है, सब कुछ ठीक ठाक की रीति में दिखाई देता है। और वो भी जब बात करते हैं बहुत इतना मधुर बातें बोलते हैं, आप कैसे हैं, अच्छे हैं ना, इतना अच्छा से हमारा पास में अगर कॉफी देते हैं, टी देते हैं, या कुछ हमको ग्लास ऐसे पानी देते हैं, और इतना अच्छे से बात करते हैं, ऐसा लगता है कि इस दुनिया के अंदर में इतना अच्छा औरत और कोई नहीं है। पर हम प्रभु जी धोखा कर सकते हैं। शादी होने के बाद में 6 महीने के बाद में पता चल रहा था कि उनका असली जो रूप क्या है, अंदर का असली रूप क्या है, उनका चाल चलन क्या है, उनका कैरेक्टर बोलते हैं, उनके अंदर में उनका जो स्वभाव क्या है, वो तो बाद में धीरे धीरे से पता चल रहा था। फिर 1 साल के बाद में हम रो रहे हैं, अरे क्या कर दिया हमने। हमने इतना अच्छा से गया था, पास्टर भी लेकर गया था, 2-3 पास्टर लोगों को लेकर गया, प्रार्थना भी किया, इतना प्रार्थना की, उपवास किया, और सुंदर की रीति में दिखाई दिया, सब कुछ अच्छा था, और आराधना करने वाला व्यक्ति था। इतना होने के बाद में आज 1 साल के बाद में बेटा बोल रहा था मैं ये लड़की को छोड़ना चाहता हूं। अरे ये क्या हो गया आप दोनों का बीच में। माँ ऐसा व्यक्ति है, ये ऐसा व्यक्ति है, बहुत खराब है, बहुत परेशान है। मैं व्यक्ति के साथ में अच्छा है कि अभी ही छोड़ना अच्छा है, बच्चा नहीं हुआ अभी, 1 साल हो गया, बेटा नहीं हो गया, बेटा नहीं ऐसा बेटी नहीं हुआ, अभी छोड़ने से अच्छा है, बाद में जब बच्चे हो जाते तो हम नहीं छोड़ सकते हैं, ये पूरा जीवन भर मैं ऐसा व्यक्ति के साथ में नहीं जी सकता हूं। देखो कितना परेशान हो गया है विषय। इसलिए हमको आज सीखेंगे कि ऐसा व्यक्ति के साथ में शादी नहीं होना है। तो कौन सा व्यक्ति है, मूर्ख स्त्री के साथ में, मूर्ख स्त्री के साथ में शादी नहीं होना है। और ये मूर्ख स्त्री कौन है, उसको हम देखने के लिए जा रहे हैं। तो मूर्ख स्त्री के बारे में देखेंगे, हम निकालेंगे नीति वचन, नीति वचन के अंदर में ही हम 19 का अध्याय को निकालेंगे। नीति वचन का 19 का अध्याय, उसका हम 13 पद को देखेंगे। मूर्ख स्त्री के बारे में हम देख रहा था, ऐसा व्यक्ति के साथ में शादी नहीं होना है। यदि आप आत्मिक व्यक्ति हैं, तो आप सही विश्वासी है, आपके ऊपर परमेश्वर का बुलाहट है, परमेश्वर का उद्देश्य है, और परमेश्वर के लिए आपका जीवन दे दिया, तो यहाँ पर आप कभी भी आप गलत का निर्णय मत लेना। यहाँ पर आप जरूर, मैं आपको बड़ी नम्रता से, दीनता से बोल रहा हूं, आप यहाँ पर गलत निर्णय नहीं लेना है। तो जो आप देखते हैं, जो आप सुनते हैं, वो सही नहीं है, क्योंकि जो आप देख रहा था, जो आप सुन रहा था, वो अभी का है, पर जो परमेश्वर बोलता है वो सही है। मनुष्य, हमारा मन से धोखा खा सकते हैं हम, हमारा मन का विचार हमको धोखा कर सकते हैं। हम जो देखते हैं, हम जो सुनते हैं, उसके अनुसार में न्याय करते तो वो सही न्याय नहीं है। पर जो न्याय प्रभु करता है, जो न्याय प्रभु बोलता है,
वो सब कुछ को देखता है, उनका बचपन से लेके उनका तो अभी तक क्या क्या हुआ सब कुछ परमेश्वर को मालूम है। वो स्त्री का जीवन शुरुआत कैसे है, अभी तक कैसे है, इसके मध्य में क्या क्या हुआ, उनका पर्सनैलिटी बोलते हैं, उनके अंदर में उस स्त्री के अंदर का उनका व्यक्तित्व बोलते हैं। उस व्यक्तित्व क्या है, उसके ऊपर में आधार है शादी, उसके ऊपर में आधार है परिवार, उसके ऊपर में आधार है भविष्य। जो पारिवारिक का जीवन, जो बाहर का जो भी विषय है, ये जो सुंदरता और हम जो देखते हैं, जो सुनते हैं, ये केवल एक तात्कालिक विषय है, पर अंदर में जो व्यक्तित्व है, ये बहुमूल्य विषय है। ये एक ऐसा ऐसा तो नहीं होते हैं, मतलब अंदर का व्यक्तित्व का विषय ऐसा तो एक मैजिक नहीं है, एक मंत्र नहीं है। यहाँ पर एक ऐसा मैजिक की रीति में जैसा कुछ स्विच ऑन करते तो वो तो ऐसा ही हो जाएगा, नहीं, उसको ऐसा बनाना पड़ते हैं। उसके अंदर में मतलब व्यक्तित्व को बनाना पड़ते हैं और एक स्वभाव को बनाना पड़ते हैं और उसके लिए समय लगते हैं। और बहुत समयों के लिए परमेश्वर उनका जीवन के अंदर में काम करना पड़ते हैं। इसलिए हमें हम देखते हैं उत्पत्ति का दूसरा अध्याय में कि परमेश्वर औरत को बना के लेकर आया, ऐसा हम देखते हैं। औरत को बना के लेकर आया मतलब उनको सब बनाना पड़ेगा। बनाने के लिए ना एक पात्र को या कुछ एक पर सामने एक मिट्टी है, उसको एक पात्र बनाना बोलते, तो वो मिट्टी वो क्या करना है, वो जैसे पात्र बनाने वाला हाथों में अपने आप को समर्पण करना है। अपने आप को समर्पण करने से ही वो हाथ क्या कर सकते हैं, वो जो मिट्टी का बर्तन बनाने वाला हाथों के अंदर में जो वो मिट्टी आ जाएगा। यस, आप जिस रीति में आप बनाना चाहते हैं बनाओ, आप जिस आकार में बनाना चाहते हैं बनाओ। इस रीति में एक समर्पण का जीवन रहते तो ही तो वहां पर एक अच्छा पात्र बन सकते हैं। तो यहां पर देखते हैं समर्पण का जीवन, तो मतलब मूर्ख स्त्री के अंदर में समर्पण नहीं होगा। मूर्ख स्त्री के अंदर में उनका अंदर का जीवन जो परमेश्वर का अधीन में नहीं रहेगा, कि परमेश्वर का वचन का और परमेश्वर का आत्मा का अधीन में नहीं रहते हैं, क्योंकि उनके अंदर में अपने आप का ऊपर में खड़े होने का जीवन है, मीपना का जीवन ये जरूर दिखाई देता है। उनको बोलते हैं मूर्खता बोलते हैं। और ऐसा व्यक्ति, ऐसा एक मूर्ख स्त्री जहां पर परमेश्वर का वचन का अधीन में भी नहीं है और परमेश्वर का आत्मा का अधीन में भी नहीं है, तो कैसे उनका माता पिता का अधीन में रहेगा। माता पिता का अधीन में भी नहीं रहते हैं, उनका अपना अपना जीवन के अंदर में खड़े 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 हो जाते हैं। ये ज्यादा होते हैं उस बेटी का जीवन में, जवान औरत का जीवन में ये होते हैं जहां पर उनका मां ऐसा है, मतलब उनका मदर, उनका मां ऐसा व्यक्ति है, उनका बचपन से ही ऐसा परमेश्वर का अधीन में नहीं है और उनका माता पिता का अधीन में नहीं है। और ऐसा व्यक्ति जो शादी हो गया और शादी होने के बाद में आप आ गया, और आप क्या सुनते हैं या आप क्या देखते हैं, आप क्या सीखते हैं, आपका माँ जैसे है वैसे ही आपका जीवन में दिखाई देता है। आपका माँ को देखो, आपका माँ जो आपका पति का मतलब आपका जो पिताजी का अधीन में नहीं है और आपका माँ परमेश्वर का अधीन में नहीं है, आपका माँ का मुंह के द्वारा कंट्रोल नहीं है और आपका माँ कुछ भी बोल देते हैं। आपका माँ के जैसा मन के अंदर में जो भी विचार होते हैं वो तो मुंह से बोलते ही रहते हैं। और ऐसा मूर्खता का अंदर में आपका माँ का जीवन दिखाई दे रहा था। बेटी क्या सीखेगा, बेटी भी वही सीखेगा। और बेटी देखते रहते हैं ना उनका माँ जैसे है, उनका माँ क्या करते हैं, क्या बोलते हैं और कैसे कैसे व्यवहार कर रहा था, उनका माँ क्या कर रहा था, वो बेटी भी वही सीखते रहते हैं। और यदि नहीं सीखते तो भी कुछ विषय उनके ऊपर में ये सब प्रभाव होते हैं। और ऐसा स्त्री के साथ में, ऐसा बेटी के साथ में यदि कोई विश्वासी या कुछ ऐसा प्रभु का बुल्लाहट पाया हुआ व्यक्ति शादी करते तो क्या होगा, बहुत खराब होने वाला है। और शादी के पहले बहुत सुंदर की रीति में दिखाई देता है, सब कुछ अच्छा है करके दिखाई देता है, इनका परिवार के अंदर में सब कुछ ठीक ठाक करके दिखाई देता है। और शादी होने के बाद में 6 महीने के लिए भी बहुत प्रीति करते हैं, आप जो बोलते हैं मैं वो करूंगा, आप जो बोलते हो मैं करूंगा, क्योंकि ऐसा कुछ प्रेम रहते हैं, ऐसा कुछ दिखावटी का प्रेम दिखाई देता है 6 महीने के लिए। ऐसा फर्स्ट नाइट भी अच्छा रहते हैं और हनीमून भी अच्छा रहते हैं, सब कुछ ठीक ठाक रहते हैं, पर धीरे धीरे से 6 महीने के बाद में धीरे से उनका अंदर का असली रूप दिखाई देना चालू हो जाता है। और कैसे, जब तक तुम मेरा अनुसार में जियोगे, मैं क्या बोलता हूं, मैं कुछ डिमांड करूंगा, मैं कुछ ये करूंगा वो करूंगा, इसके अनुसार में यदि तुम करोगे ना, तो मैं क्या करता हूं, आपके अनुसार में मैं जीता हूं। आप जो बोलेगा मैं करूंगा। यदि आप मेरे अनुसार में यदि आप कुछ काम नहीं करेगा ना, तो मैं आपका अनुसार में कुछ भी नहीं करूंगा। और ये कहां पर दिखाई देते हैं मालूम, जब पति जब पत्नी के पास में आने के लिए मतलब इच्छा लगते हैं कि एक संबंध करने के लिए इच्छा लगते हैं, वो आते हैं थोड़ा सा और नजदीक में आते, तो ये पति बोलते हैं मुझको इंटरेस्ट नहीं है, आप सो जाओ। तो ये कब बोल रहा था, 6 महीने के बाद में, 6 महीने के पहले सब कुछ ठीक था।
पर धीरे धीरे से उनका स्वभाव देखो, मैं क्या बोला मेरा पति ने नहीं सुना। मैंने मेरे माँ को 10,000 भेजने के लिए बोला, मेरे पति ने 10,000 नहीं भेजा। क्यों नहीं भेजा आपने? मेरा माँ को मैं बहुत प्रेम करता हूं मैं। तो वहां से कुछ ना कुछ विषय चालू होते हैं। धीरे धीरे से उनका मुंह के द्वारा ऐसा डिमांड करना, कमांड करना, और धीरे धीरे से उनको कंट्रोल करने की रीति में लेकर आके, आप ये काम करते हैं तभी मैं आपको मेरा शरीर देता हूं मैं। नहीं होता तो मैं नहीं देता हूं मैं। आप ये काम करो तब ही आप मेरे पास में आ सकते हैं। धीरे से क्या होगा, ये जो कंट्रोल के पीछे में लेकर लेकर जाके, तो उनका संबंध होने के लिए कुछ तो एक ऐसा शर्तों को लगा के और कुछ विषय करना ही पड़ेगा। ऐसा कुछ मिलने के लिए, मतलब आपका जरूरतों को पूरा करने के लिए पहले मेरे जरूरतों को पूरा करो। पहले पति, आप ये जरूरतों को पूरा करते तो ही आपका जरूरतों को पूरा हो जाएगा। तो पति क्या करेगा? 2-3 दिन देखेगा, 4 दिन देखेगा, ठीक है क्या करेंगे ये पति, ये पत्नी ऐसे ही बैठा, मतलब वो नहीं छोड़ेगा, पत्नी नहीं छोड़ेगा, उनका बातों को पकड़ के ही रहेगा। उनका काम होना ही पड़ेगा, उनका काम होने तक वो नहीं छोड़ेगा। मतलब इतना स्वीय केंद्रित जीवन है, इतना कमांड करने का जीवन है, इतना कंट्रोल में लेकर आने वाला जीवन है। ये पहले हमको नहीं समझ में आया। हमको शादी के पहले सुंदर था, हमको शादी के पहले सब कुछ ठीक ठाक था, पर उनका अंदर का स्वभाव प्रभु को मान, और ये विषय धीरे धीरे से ओपन हो जाते हैं। और ये मूर्खता का स्त्री है जो उनका पति को ऐसा परेशान के अंदर में लेकर आते हैं। तो हम अभी देखेंगे, हम देख रहा था नीति वचन 19 का अध्याय, हम 13 और 14 को पढ़ेंगे। मूर्ख पुत्र पिता के लिए विपत्ति ठहरता है, और यहां पर आगे में चलेंगे। और पत्नी के झगड़े रगड़े सदा टपकने का समान है। देखना, यहां पर एक स्त्री के बारे में बात कर रहा था, ऊपर में पुत्र के बारे में बात कर रहा था, और नीचे में स्त्री के बारे में बात कर रहा था। मतलब यहां पर जो पुत्र की तरफ से जो प्रॉब्लम होते हैं, और जो घर का स्त्री की तरफ से जो समस्या होते हैं, इसके द्वारा घर के अंदर में बहुत परेशान रहते हैं। मतलब बच्चों को और स्त्री को, मतलब पत्नी, ये दोनों को यदि नहीं संभालते हैं घर के अंदर में सही में, वो घर के अंदर में समस्या है, वो घर के अंदर में झगड़ा है, वो घर के अंदर में परेशान है। और ऐसा होने के लिए शैतान का योजना भी रहता है, और ऐसा होने के लिए शैतान का अटैक, जैसे शैतान का ओर से बहुत प्रयत्न रहते हैं, बहुत प्रयास रहते हैं, और बहुत प्रलोभ रहते हैं, और बहुत विचार रहते हैं, और बहुत काम रहते हैं। पर यहां पर हम तो ऐसा ध्यान दे रहा था पत्नी के बारे में, जो स्त्री के बारे में। तो यहां पर देख रहा था हम स्त्री के बारे में, यहां पर एक ऐसा शब्द इस्तेमाल कर रहा था, झगड़े रगड़े सदा टपकने का समान है करके बात कर रहा था। मतलब यहां पर जो शब्द इस्तेमाल कर रहा था, उसको सही में समझने के लिए एक रूम है, मतलब जैसे घर है, और जो कॉर्नर के अंदर में कुछ तो ऐसा छेद हो गया, और यदि बारिश गिरते तो क्या होगा, एक एक बूंद की रीति में पानी गिरते हैं। जो घर के अंदर में पानी एक एक बूंद करके ऐसा कुछ गिरते रहते हैं, पर छोटा ही छेद है। तो ऐसा कुछ उस घर के ऊपर में बहुत पानी है, जैसे पानी से भर गया, क्योंकि बारिश आ गया, बहुत बड़ा बारिश आ गया और पानी बहुत भर गया। अभी छोटा ही छेद है, उस ऐसा कुछ घर का कॉर्नर में है। और क्या होगा, पूरा सुबह से लेके शाम तक तो वो पानी गिरते रहते। जितना पानी ऊपर में है ना, वो पानी पूरा खत्म होने तक ये एक एक बूंद करके गिरते रहते हैं। और ऐसा गिरते गिरते जाते तो पूरा घर कैसे रहते हैं, नीचे में फ्लोर कैसे रहते हैं, पूरा घर कैसे रहते हैं, अरे पूरा कचरा कचरा की तरह दिखाई देता है। यदि हमारा पांव को वहां पे रखते हैं तो कोई गिर सकते हैं, तो वहां पर पूरा कचरा कचरा अच्छे से नहीं दिखाई देता है घर के अंदर में। ऐसा रहते हैं वो जो पत्नी का जीवन, ऐसा रहते हैं मूर्ख स्त्री का जीवन। वो सुबह में चालू करेगा एक विषय, मेरा माँ को तुमने 10,000 नहीं दिया, वो तो रात में बोला, और दोनों का बीच में संबंध भी नहीं हुआ, तो उसको छोड़ दिया, ठीक है। तो इधर में सो गया, ऐसा पति इधर में सो गया, पत्नी उधर में सो गया, ठीक है, हो गया। सुबह में उठा, सुबह उठने के बाद में खाना बनाने के पहले, मैं आपके लिए खाना बनाने के लिए मैं जा रहा हूं, आप जरूर 10,000 को मेरा माँ को भेजना है। पति सुनो ना, मुझको आप ये काम करना ही पड़ेगा। तो पति बोल रहा था, मेरे पास में उतना पैसा नहीं है ना, अभी मैं क्या करूं, इसमें तो बाद में करता हूं वो काम। नहीं नहीं, आज तुमको भेजना ही पड़ेगा। आप कहां से लेकर आएगा, लेकर आओ, तो मेरे माँ को भेजना ही पड़ेगा, क्योंकि उनका संबंध उनका माँ से बहुत गहराई में। शादी के पहले शादी के पहले कैसे उनका माँ के साथ में संबंध है, शादी के बाद में भी उनका माँ के साथ में ऐसा ही संबंध चलते हैं। और ऐसा संबंध को रखने वाला स्त्री के साथ में, ये जो पति और पत्नी का बीच में
एकता आना बहुत कठिन का विषय है। बहुत कठिन बोलते तो बहुत कठिन का विषय। जहां पर पत्नी उनका माँ को नहीं छोड़ते हैं, मतलब इमोशनल की रीति में, मन मतलब उनका ऐसा कुछ मन भावनाओं के अनुसार में, उनका शरीर के अनुसार में उनका माँ को या उनका पिताजी को, उनका घर को नहीं छोड़ते हैं और नहीं छोड़कर उनके साथ में संबंध रखते रखते रहते हैं। शादी होने के बाद में भी हर छोटा मोटा विषयों के लिए उनका माँ को फोन कॉल जाते हैं। तो घर में क्या क्या खाना बनाते हैं वहां पर, तो वहां पर फोन कॉल में ऐसा कोई बात करते हैं, और घर में क्या क्या झगड़ा होते हैं वहां पर फोन कॉल में बात करते हैं। इस रीति में लिंकिंग करने वाला स्त्री के साथ में और पति जोड़ना बोलते तो एकता के अंदर में आना बोलते तो बहुत दिक्कत की बात है। और जो विषयों को खोलकर बात करेगा ऐसा, और एक विषय को पकड़ेगा, वो विषयों को होने तक उसको नहीं छोड़ेगा। और वो सुबह में चालू किया, मतलब रात से चालू हो गया और सुबह में भी चालू हो गया। जैसे धीरे धीरे से ना वो जो ऐसा कुछ, वो जो घर का कॉर्नर के अंदर में छेद है और पानी गिरते रहते हैं ना, इस रीति में सुबह से लेके फिर से दोपहर शाम को, एक दिन, दो दिन, तीन दिन, वो पानी खत्म होने तक, मतलब वो जैसा कुछ घर के ऊपर में पानी खत्म होने तक वो कैसे पानी गिरते रहते हैं ना, ऐसे ही वो काम होने तक वो बात करते ही रहेगा। एक दिन, दूसरा दिन, तीसरा दिन, चौथा दिन, पांचवा दिन, एक महीने के लिए भी चलेगा पर वो नहीं छोड़ेगा। हर विषय के लिए आपने नहीं दिया ना 10,000, क्या पति है आप, मैं क्या करना है आपके लिए, 10,000 नहीं देते हैं ना आप मेरे माँ को, क्या है आप, ऐसा धीरे धीरे से बोलते रहते हैं और कुछ समय के लिए छोड़ते हैं। और कुछ समय के बाद में कुछ विषय पति बोलते हैं, आए हम तो यहाँ पे जाके आएंगे, मैं नहीं आऊंगा, हमको क्यों आना है, तो मेरे लिए आप काम नहीं करेगा ना, 10,000 नहीं दिया मेरे माँ को, इसलिए मैं नहीं आऊंगा आपके साथ में, ऐसा बोलते हैं। तो उनका काम होने तक वो नहीं छोड़ेगा। वो मूर्खता है, मूर्ख स्त्री का काम है ये। और मूर्ख स्त्री क्या करते हैं, अपना घर को तोड़ने का काम करते हैं। और यहाँ पे देखते हैं कि और पत्नी बोल रहा था, यहाँ पर एक ऐसा औरत के बारे में बात नहीं कर रहा था, पत्नी बोल रहा था, मतलब उनका घर कैसे होगा, देखो बहुत परेशान का घर है, पूरा कचरा कचरा की तरह दिखाई देता है, एक ऑर्डर नहीं है वहां पे, और ऐसा दिखते हैं कि पत्नी चला रहा था घर के अंदर। तो पत्नी जो बोलते वही हो रहा था करके, पूरा एक डिसऑर्डर के अंदर में, ऑर्डर नहीं है घर के अंदर में। और यहाँ पर देखते हैं, और पत्नी के झगड़े रगड़े सदा टपकने के समान। और ये व्यक्ति ऐसा है कि झगड़ा करने वाला, मतलब वो धीरे से बातें करेगा पर वो बातें धीरे धीरे से झगड़ा के अंदर में बदलाव होते हैं। वो 10,000 के बारे में बात करते हैं पर वो धीरे धीरे से हमारा ऊपर में, मतलब ऐसा कुछ, वो पत्नी क्या करते हैं, वो जो पति के ऊपर में कुछ गलतियों को निकालने के लिए कोशिश करेगा। क्या आप उनको देते हैं 10,000, इनको देते हैं 10,000, क्या मेरी माँ को नहीं देते हैं क्या 10,000, मतलब तो उनके ऊपर में गलती उठा रहा था। क्या आप दूसरों को ख्याल करते हैं, हमारा अपना परिवार के ऊपर में क्यों ख्याल नहीं करते हैं, मतलब गलती को निकालने वाला व्यक्ति है। तो वो जो पति के अंदर में गलती को निकालने वाला व्यक्ति है, और वो गलती को बता के उनके अंदर में एक अपराध का मन को लेकर आने के लिए कोशिश करेगा, मतलब अपराधी। अपराधी का मतलब क्या है, जैसे पति सोचना है, ऐसा हो सकते हैं, शायद मैं दूसरों को ज्यादा मैं ऐसा कुछ देखभाल कर रहा हूं, अपना परिवार को नहीं देखभाल करने वाला पति हूं मैं। ये बार बार बोलते बोलते रहते हैं, आप दूसरों को ख्याल करते हैं, मेरी माँ को ख्याल नहीं करते हैं, मेरे परिवार को ख्याल नहीं करते हैं। तो इसके द्वारा जो, तो उनका पति के अंदर का गलतियों को निकालना, उनको अपराध के अंदर में लेकर आना, और उनके अंदर में धैर्य को खोने की रीति में करना। जब अपराधी हो जाते क्या होते हैं, हम लज्जित हो जाते हैं, मतलब सिर नीचे हो जाते हैं, मतलब आप एक सही पति नहीं हैं, आप एक सामर्थ्य वाला पति नहीं है, आपका अंदर में पति का स्थान कुछ भी नहीं है, आप पति का स्थान नहीं ले सकते हैं, आप पति का काम नहीं कर सकते हैं, आपके अंदर में ऐसा एक सामर्थ्य नहीं, ऐसा कुछ ज्ञान नहीं है, ऐसा कुछ पैसा कमाने का कुछ भी आपको उपाय आपको नहीं आते हैं, आपको नहीं मिलते हैं, आप सब बाहर में भी आपका जीवन खराब है, तो घर के अंदर में भी आपका जीवन खराब है। इस रीति में एक महीने के लिए उस 10,000 के बारे में बात करते रहते तो पति क्या सोचेगा, पति सोचेगा कि अरे, क्या मैं ये इतना ही छोटा काम नहीं कर सकता हूँ? क्या मेरा जीवन है? वो धीरे-धीरे से, यदि वो व्यक्ति के अंदर में उतना ऐसा ज्ञान नहीं है और उतना विश्वास नहीं है और उतना ऐसा कुछ आत्मिकता नहीं होते, तो वो तो नहीं परख सकते हैं क्या हो रहा था घर के अंदर में। और आखिर में क्या होगा मालूम, धीरे-धीरे से वो घर को 1 साल के बाद में कौन चलाएगा? वो पत्नी चलाएगा। तो मेरा पति उतना ये नहीं है, उनको पैसे कमाने का विषय नहीं है, वो तो नहीं सँभाल सकते हैं। मैं तो 1 साल से पूछ रहा हूँ, 10,000 देने के लिए अभी तक नहीं दिया, इनको कुछ भी मालूम नहीं है। क्या करते हैं बाहर में, क्या-क्या करते हैं, मुझको भी नहीं मालूम है। क्या-क्या कमाते हैं, कहाँ-कहाँ पे क्या-क्या देते हैं, क्या करते हैं ये ऐसा करके।
धीरे धीरे से वो ये बातें उनका माँ से बात करेगा और माँ भी बोलेगा क्या करेंगे, आप ही शादी किया था, आप ही बोला था हाँ हाँ करके, ऐसा ये बातें करके नेगेटिव बातें उनकी तरफ से भी आते तो, और ऐसा को दूसरों को, ऐसा को दूसरों विश्वासियों के साथ में बात करेगा या घर का आजू बाजू लोगों के साथ में बात करना चालू करते तो ये क्या होगा, घर का विषय बाहर में चले जाएगा और ये घर का नाम बदनाम हो जाते, ये घर का नाम बदनाम होकर इनका पति के ऊपर का गवाही को खोकर ये जो परिवार के द्वारा कुछ भी प्रभु का काम आगे में नहीं बढ़ सकते हैं। देखो कितना परेशान का विषय है, घर का विषय धीरे धीरे से बाहर में जाते हैं, इसको बोलते हैं मूर्खता। और ये क्या है, वो जो पति के अंदर का गलतियों को देखना, उसको कभी कभी हाईलाइट करते हैं, और जब उनका जरूरतों को पूरा नहीं होते हैं या कोई पति बोलते हैं कि मेरे जरूरत पूरा करो, ये खाना बनाओ, ये करो वो करो, तब ये बोलना चालू करते हैं, आपने ये नहीं दिया ना, आपने वो नहीं दिया ना, अभी मैं ये भी नहीं करूंगा, इस रीति में। और आखिर में क्या हो सकते हैं, घर के अंदर में थकान हो सकते हैं। ये घर ऐसा है कि थकान के अंदर में जाने वाला घर, सुबह से लेकर शाम तक बाहर का काम के अंदर में भी व्यस्त हो गया और शाम को आने के बाद में घर के अंदर में और ज्यादा व्यस्त दिखाई देता है। तो इनको लगता है कि अरे सबसे अच्छा होगा कि बाहर ही रहना है, अरे मैंने क्यों शादी किया हूं, अकेले में रहते तो अच्छा, ऐसा मैं क्यों शादी किया हूं। यही विषय हम बाइबल के अंदर में देखते हैं। तो हम निकालेंगे नीति वचन 21वां अध्याय, एक ही अध्याय के अंदर में दो विषय को कैसे सॉलोमन ने लिखा है, ऐसा स्त्री के साथ में रहना है या कुछ क्या कर सकते हैं, कोई ऐसा अन्य मार्ग है क्या, ऐसा कुछ विषय हम बाइबल के अंदर में देख रहा था। 9 का वचन को देखेंगे, लंबे चौड़े घर में झगड़ालू पत्नी के संग रहने से छत के कोने पर रहना उत्तम है। मतलब बड़ा घर है, ये घर देखो बहुत बड़ा घर है, बहुत सब बहुत ऐसा पैसे वाला घर है, और पत्नी भी बहुत पैसे वाला है और ये भी बहुत पैसे हो सकते हैं, और सुंदरता का पत्नी है, बहुत पैसे वाला पत्नी है, और वो झगड़ा करने वाला पत्नी है वो। और ऐसा पत्नी के साथ में इतना बड़ा घर में रहने से सबसे अच्छा होगा कि कहां पर छत के ऊपर में एक छोटा रूम है, एक छोटा छत के ऊपर में एक छोटा रूम बना सकते हैं, ऐसा कोई रूम बनाते हैं ना, हम नीचे बड़ा घर बनाते हैं, ऊपर में एक छोटा रूम बनाते हैं, तो ऐसे ही छत के ऊपर में एक छोटा रूम के अंदर में एक सही पत्नी, मतलब एक ज्ञानी पत्नी के साथ में रहना उत्तम है, बोल रहा है। एक झगड़ालू पत्नी के साथ में, झगड़े रगड़े करने वाला पत्नी के साथ में, मूर्ख स्त्री के साथ में, मूर्ख पत्नी के साथ में, बहुत बड़ा घर के अंदर में रहने से भी सबसे अच्छा होगा कि छत के ऊपर में एक छोटा रूम होते तो भी, मतलब ज्यादा पैसा नहीं है उस घर के अंदर में पर समाधान तो है, ज्यादा एक सुंदरता तो नहीं है पर उनके अंदर का सुंदरता बहुत अच्छा है। और धीरे धीरे से ये समझ में आते बाहर का सुंदरता क्या है, कुछ भी नहीं है, अंदर का सुंदरता है वो सबसे अच्छा, और एक समाधान रहते हैं, बार बार यही बातें करते हैं। और ये जो झगड़ालू का पत्नी के अंदर में एक विषय और दिखाई देता है कि उनका मुंह कंट्रोल में नहीं रहते, और वो जब कुछ विषय बोलते हैं ना, क्या आप मेरे लिए ये काम नहीं किया, क्या आप मेरे लिए काम करना है ना, जैसे फॉर एग्जाम्पल उदाहरण की तरह, क्या आप मुझको खाना बनाना है, तो आपने क्यों नहीं बनाया, अभी बनाओ, ऐसा कुछ बोलते तो वो बोलना चालू करते हैं। क्या आपने ये काम नहीं किया बोलते तो क्या आप किया क्या मेरे लिए, ये काम किया क्या आपने, तो मेरा माँ को 10,000 दिया क्या आपने मेरे काम करने के लिए, ऐसा वो तो फिर से ऐसा प्रत्युत्तर देते हैं। हम एक विषय बोलते तो ये काम मत करो, पत्नी बोलते तो आपने क्यों नहीं किया वो काम को, आप भी गलती किया ना, क्यों आप मेरे गलतियों को उठाते हैं, ऐसा बोलते हैं। तो मतलब हम एक विषयों को बोलना ही बहुत खराब है, मतलब वहां पर हम कुछ विषयों को सिखाना है तो बहुत दिक्कत हो जाते हैं, हम कुछ विषयों को करेक्शन करना है, ऐसा पत्नी ये मत करो बोलते तो क्या आप भी किया ना ऐसा कुछ काम, ऐसा 2 दिन के पहले, मतलब हमारा ऊपर में फिर से बोलना चालू हो जाते हैं। वो पत्नी से बात करना ही गलत हो जाते हैं, बात करते तो उनका मुंह से निकलेगा विषय, उनका मुंह से फिर से निकलते हैं, क्या आप नहीं करते हैं गलती, ये सब मेरे गलती को ही निकालते हैं आप, अरे मैं गलती को नहीं निकाल रहा हूं, मैं क्या कर रहा हूं, मैं आपका बारे में बोल रहा था कि ये ऐसा काम मत करो, ये आप एक काम ऐसा करते तो आपके लिए अच्छा है, तो परिवार के लिए अच्छा है, मुझको मालूम है क्या अच्छा है क्या अच्छा नहीं है, आप मुझको बोलते तो ही तब भी ऐसा मुझको समझ में आते हैं क्या, ऐसा फिर से, अरे मैं क्या बोल रहा हूं आपको, मैं सिर्फ यही बोल रहा था कि आप ये काम अच्छा करो, बस इतना है, क्या बस इतना है, जाओ आप काम के लिए जाओ, आप कुछ भी काम नहीं करते हैं, काम करते तो भी पैसा नहीं देते हैं, मेरा माँ को 10,000 देने के लिए मैं कितने दिन से बोल रहा हूं, मैं वो भी फिर से लेकर आएगा, वो तो 1 महीने से चालू था, वो फिर से यहां पर लेकर आएगा, ऐसा इतना अंदर में गुस्सा आने का विषय हो जाते हैं वो पति के अंदर में। और यदि वो पति के अंदर में गुस्सा भी कंट्रोल नहीं है, फॉर एग्जांपल उदाहरण की रीति में, तो उनके अंदर में कंट्रोल नहीं होते हैं, तो वो गुस्सा करना, एक देते हैं उनको, एक देते तो देखो मुझको आपने मारा ना, तो मैं जा रहा हूं घर के अंदर से करके, वो
ऐसा कुछ ऐसा कपड़ों को निकालेगा, उनका ऐसा पेटे को, ऐसा कुछ सूटकेस को निकालेगा, माँ मैं आ रहा हूँ माँ, यहाँ पर मुझको मारा माँ, ऐसा देखो माँ क्या मारते हैं मुझको, जोर से चिल्ला से फोन से बात करते तो वो आ जाएगा, वो इतना तेज में आ जाएगा, माँ का लोग ऐसा कार को लेकर आ जाएगा, और ये बेटी को ऐसा लेने के समय में देखो ये कितना खराब पति है करके सब लोग उनके सामने चिल्लाहट करते 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 ये बेटी को लेकर जाते हैं घर को। कितना खराब का विषय होगा, छोटा विषय है, जैसे वो जो पति ने उनको बोला ये काम मत करो करके, और वो पत्नी बोलने लगा ये आपने क्या किया करके, वो बातें बातें बात इतना झगड़ा हो गया कि वो विषय इतना ऐसा उनका माँ की तरफ में भी चला गया, और ऐसा कार भी आ गया, उनकी माँ भी आ गया और लेकर चला गया। और ये घर क्या होगा? देखो विश्वासी लोग हैं कैसे झगड़ा करते हैं, देखो छोटा विषयों को बड़ा कर देते हैं। तो यहाँ पर क्या हो रहा था? मूर्खता का काम चल रहा था, मूर्खता का काम चलते। जब पत्नी को बोलते हैं आप ये काम मत करो बोलते, तो वो पत्नी कैसे सोचना है, ठीक है मेरा पति मेरे लिए अच्छा बातें बोल रहा था, तो ऐसा मेरा पति का बातों को सुनूंगा मैं और स्वीकार करूंगा मैं उनका अधीन में रहूंगा मैं। वो तो अच्छा ही बातें बोल रहे ना, मेरा उन्नति के लिए बोल रहे ना, तो क्यों ऐसा सोचना है कि मेरे ऊपर का गलती को निकालते हैं? आप हमेशा ऐसे ही करते हैं, मेरे ऊपर गलती निकालने वाला व्यक्ति, मतलब सही न्याय नहीं करते हैं, मूर्खता का स्त्री, सही न्याय नहीं करते हैं वो मूर्ख स्त्री, और सही न्याय जहां पर नहीं होते हैं वहां पे झगड़ा होने का काम ओपन हो जाते हैं। इसलिए बोल रहा था, बड़ा लंबा बड़ा घर के अंदर में सुंदर पत्नी के साथ में रहने से भी सबसे अच्छा होगा कि वो उस घर के ऊपर में छत, जो छोटा रूम है, छोटा जो घर है, वहां पर जो अंदर में जो स्त्री सुंदर है उनके साथ में रहना सबसे समाधान का विषय है, अच्छा विषय है। और इसी अध्याय के अंदर में एक और जगह में यही विषयों के बारे में सॉलोमन बोल रहा था। देखो कितना एक ऐसा प्रामुख्य का विषय है, इसलिए एक ही विषय के बारे में दो बार एक ही अध्याय में दिखाई देने के लिए हम देख रहा था। तो हम देख सकते हैं इसी अध्याय में, हम नीति वचन का 21 का अध्याय, हम 19 का पद को देखेंगे। झगड़ालू और छिड़ने वाली पत्नी के संग रहने से जंगल में रहना उत्तम है। तो यहाँ पर एक और बोल रहा था, झगड़ालू करने वाला पत्नी, जैसे एक एक बूंद जो घर के अंदर में ऐसे गिरते रहते हैं ना, ऊपर में पानी होते तो ऐसा छेद है करके, तो ऐसे ही बोलते 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 झगड़ा कर देते हैं। झगड़ा तो ऐसा तो नहीं होते हैं ना शुरुआत में, वो तो एक शब्द से शुरू होते हैं, उस शब्द को वहां पर छोड़ते तो अच्छा था। तो उनको मालूम होना है कि ये शब्द बोलते तो पति की तरफ से उतना अच्छा से प्रत्युत्तर नहीं आया, उनके अंदर में कुछ तो ऐसा कुछ अलग में विचार चल रहा था, उनको शांतपन से वो बात नहीं किया था। अभी ये बातों को मैं फिर से बोलते तो वहां पर उनको और गुस्सा भी आ सकते हैं, और वो गुस्सा से बात करते तो मेरे अंदर में भी गुस्सा आकर हम दोनों के बीच में झगड़ा हो सकते हैं। ऐसा एक परखने का वरदान रहना है उस स्त्री के अंदर में। ऐसा तो नहीं है कि हम कुछ विषयों को डिस्कशन नहीं करना है, हमको डिस्कस करना है, हमको एक दूसरों के बीच में बातचीत करना है, पर एक दूसरा व्यक्ति का मतलब पति के अंदर में भी क्या विचार चल रहा था, ये विषयों को मैं ओपन करते तो वो जो पति के अंदर में कुछ अच्छा विचार चलते हैं या कुछ अन्य विचार के अंदर में चल रहा था, उनके अंदर में शांति है, समाधान है, उनका मुंह से शब्द क्या है, तो उनका मुंह से क्या शब्द निकलेगा उसके अंदर पता चलते हैं, वो अच्छे से बातें होते हैं नहीं होते हैं। जब उनके अंदर में कुछ परेशान हो रहा था पति के अंदर में, वो शब्दों को वहां पर कट कर देना। अरे उस समय बात करने का क्या जरूरत है, शाम को उठाओ उसके बारे में, तो उसी समय में उठाने का क्या जरूरत है, तो उठाएगा वो। ऐसा क्यों? क्योंकि ऐसा कंट्रोल नहीं है ना, उनका मुंह का कंट्रोल नहीं है, उनका मन का कंट्रोल नहीं है। तो जहां पर कंट्रोल नहीं है वहां पर पवित्र आत्मा का काम ही नहीं है, क्योंकि जो पवित्र आत्मा की ओर का वरदान है या कुछ आत्मा का फल है वो तो कंट्रोल करने का, ऐसा नियंत्रण करने का रहते हैं। पर जहां पर ये जो आत्मा का फल नहीं दिखाई देता है, मतलब आत्मिक व्यक्ति नहीं है पर वो विश्वासी है। तो यहाँ पर मैं एक विषय को लेकर आ रहा हूं, विश्वासी आत्मिक व्यक्ति नहीं हो सकते हैं, विश्वासी आत्मिक व्यक्ति नहीं हो सकते हैं। तो विश्वासी बोलते हैं वो तो अन्य भाषा बोलेगा, और बैप्टिज्म भी लेते हैं, अन्य भाषा बोलते हैं, घंटों घंटों के लिए अन्य भाषा बोलते हैं, घंटों के लिए, 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटे के लिए अन्य भाषा बोलते हैं, पर उनके अंदर में नियंत्रण करने का कंट्रोल नहीं है, उनका मन का विचार कंट्रोल नहीं है, उनका मुंह का कंट्रोल नहीं है। अन्य भाषा बोलने वाले लोग जो आत्मिक लोग नहीं हो सकते हैं। अन्य भाषा बोलना, ये जो पवित्र आत्मा का बपतिस्मा पाना, ये तो वरदान है, गिफ्ट है ये तो वरदान है। वरदान किसी को भी मिल सकते हैं विश्वास करने के द्वारा, पर आत्मिकता के अंदर में चलना बोलते तो एक व्यक्तित्व चाहिए, एक आत्मिकता चाहिए, वहां पर बनाना पड़ते हैं। मतलब उनका जीवन, मुख्य प्रॉब्लम क्या है यहाँ पे देखते तो उनका जीवन परमेश्वर का अधीन में नहीं है।
उनका जीवन परमेश्वर का वचन का अधीन में नहीं है, वो तो परमेश्वर का भय नहीं मानने वाला व्यक्ति है, यही विषय। आखिरी में हम यदि एक पॉइंट के अंदर में लेकर आते तो ये व्यक्ति का जीवन में परमेश्वर का भय नहीं है। परमेश्वर कितना भी बोलेगा ना वो नहीं करेगा। तो ये परमेश्वर कितना भी परमेश्वर का दास लोगों के द्वारा बात करेगा और कितना भी दर्शनों के द्वारा बात करेगा और कितना भी उनका पर्सनल में बात करेगा, जो परमेश्वर की आत्मा, पवित्र आत्मा उनके अंदर में बात कर रहा था, फिर भी वो काम नहीं करेगा। तो परमेश्वर का बातें बहुत रहते हैं उनके पास में, बहुत पुस्तक भी उनके सामने रहते हैं, बहुत ज्ञान भी उनके सामने दिखाई देता है, बहुत जानकारी भी उनके पास में होते हैं, पर वो इस्तेमाल नहीं करते हैं, यही प्रॉब्लम है। बहुत जानकारी रहते हैं, बहुत जानकारी रहते हैं, वो तो बचपन से क्रिश्चियन है, वो तो बचपन से विश्वासी है, पर वो इस्तेमाल नहीं करते हैं। उनके पास में बहुत जानकारी रहते हैं, उनके पास में बहुत दर्शन रहते हैं, उनके पास में बहुत जो सामने में बहुत प्रकाशन दिखाई देता है, कलीसिया के अंदर में, संडे स्कूल में जाते हैं, यहाँ पर सब जगह में जाते हैं, पर विषय क्या है? कंट्रोल नहीं है। उनका मन का विचार में कंट्रोल नहीं है, उनका मुंह का शब्दों में कंट्रोल नहीं है, क्योंकि उनका अंदर का जीवन पवित्र आत्मा का अधीन में नहीं है और पवित्र आत्मा भी उनके अंदर का जीवन को नहीं बना रहा था, मतलब नहीं बन पा रहा था, मतलब उनका अंदर का जीवन को बनाना पड़ेगा। उनका अंदर में, उनका आत्मिक जीवन में फल को बनाना पड़ेगा, फल को ऐसा कुछ आत्मिक फल को उसको ऐसा बढ़ोतरी करना पड़ेगा, वहां पर ही नियंत्रण दिखाई देता है। ये हम देखते हैं गलतियों का पत्री 5 का अध्याय का जो 22 का पद और 23 का पद में देखते हैं कि वहां पर जो ऐसा कुछ आत्मा का नियंत्रण, अंदर में एक आत्मा का फल है, आत्मा का फल का एक विषय है नियंत्रण करने का। ये नियंत्रण नहीं है, सेल्फ कंट्रोल नहीं है वहां पर। और जहां पर कंट्रोल नहीं है ना, तो क्या होगा? उनका मन का विचार क्या सोचते हैं, वो क्या देखते हैं, क्या सुनते हैं, उनका गलत निर्णय हो जाएगा, गलत न्याय हो जाएगा। वो गलत न्याय से क्या करेगा? पति तुम तो खराब है बोल देगा, तुम तो बेवकूफ है, तुम तो मूर्ख है, तेरे द्वारा एक पति का स्थान नहीं, आप एक पति का काम नहीं, तुम नहीं कर सकते, तुम नहीं कर सकते। मैं कितने बार सोचता हूं कि मैं क्यों शादी की आपके साथ में, ये भी बात है धीरे धीरे से। और तब पति बोलेगा छोड़ के जाओ, आप कहां जाना चाहते, छोड़ के जाओ। हाँ जाऊंगा जाऊंगा, मैं जाऊंगा, एक दिन जाऊंगा, मैं एक दिन देखो आपको मैं छोड़ के जाके, पर छोड़ के जाने के पहले तुम्हारा नाम को बदनाम करके जाऊंगा, ऐसा भी बोलते हैं। मतलब ब्लैकमेल करते हैं, ऐसा ब्लैकमेल करना चालू करते हैं। उनके ऊपर में ब्लैकमेल करना, उनके ऊपर में धमकी देना और उनका जीवन को खराब करने का विषय करना। और वो व्यक्ति सोचते, अरे रे रे, अरे मेरे द्वारा प्रभु का काम होना है। यदि ये जो औरत मेरे को ऐसा धमकी कर रहा था और आखिरी में घर के बाद में, जैसे घर का बाहर में मेरा नाम को बदनाम करते थे, मिनिस्ट्री क्या होगा, ये सेवकाई क्या होगा, ये काम क्या होगा, मेरा काम क्या होगा, और समाज के अंदर में मेरा सिर को नीचे रखना पड़ेगा। इसलिए क्या करेंगे? ठीक है, आप जो बोलते वैसे ही करूंगा। देखो कंट्रोल करते हैं, ऐसे ही मैनिपुलेट करते हैं, ऐसे उसको ऐसा कंट्रोल करने का काम रहता है। ये तो मूर्खता का, झगड़ालू का, गुस्सा वाला। और ऐसा स्त्री के साथ में यदि शादी करे, और ये स्त्री विश्वासी है, और ये स्त्री विश्वासी है, अन्य भाषा बोलने वाला स्त्री है, और बहुत सालों के लिए उनका बचपन से वो विश्वासी है, और उनका माँ विश्वासी है, उनका ऐसा पितरों भी विश्वासी है, और ऐसा स्त्री के साथ में जब शादी होते हैं, तो क्या होगा वो पति का जीवन, क्या होगा वो परिवार का जीवन। और यदि वो पति यदि एक वो तो जैसे प्रभु का सेवक होते तो क्या होगा? बहुत खराब का विषय होने वाला है। यदि वो जो पति के ऊपर में प्रभु का उद्देश्य है, और प्रभु का उद्देश्य प्रभु का सेवकाई है, और ये विषय आगे चलना बहुत दिक्कत है, आगे नहीं जा सकते, झगड़ा होगा और वहां पर कुछ ना कुछ होने वाला है। और प्रभु का विषयों में आगे चलने के लिए ये स्त्री बहुत रुकावट हो जाती है, इसलिए वो परिवार आगे नहीं जा सकते, सेवकाई के अंदर में आगे नहीं जा सकते। इसलिए बोल रहा था हमको प्रार्थना करना। जो व्यक्ति का जीवन में, जो आदमी का जीवन में जो परमेश्वर का योजना है, जो विश्वासी है और आदमी है और वो बेटा है, उनका ऊपर परमेश्वर का योजना है, परमेश्वर का बुलाहट है, तो आप जरूर प्रार्थना करना है, हे प्रभु, हे प्रभु, हे प्रभु, हे प्रभु, मैं ऐसा व्यक्ति के साथ में शादी होना जिसने आपने चुना था, जिसने आपने तैयार किया था, और जिसने प्रभु आप ही खुद मेरे पास में लेकर आते हैं और मेरे हाथों के अंदर में आप जुड़ाते हैं। ऐसे ही व्यक्ति के साथ में शादी होना है, इसके अंदर में मेरे हाथ को नहीं रखना चाहता। और ये इतना बड़ा निर्णय है, जीवन भर नरक और स्वर्ग में जाने का निर्णय है, जीवन भर नरक या स्वर्ग, ये दोनों के अंदर में जाने का निर्णय। और ये निर्णय एक बार हो जाते तो, और बच्चे होने के बाद में फिर से हम पीछे नहीं आ सकते, बहुत दिक्कत है। और प्रभु का इच्छा नहीं है कि एक तलाक लेना, डाइवर्स करना प्रभु का इच्छा नहीं है, ये तो प्रभु का विरोध का विषय। पूरा जीवन भर जो हमने बोते हैं उसको ही काटना पड़ेगा, जो हम निर्णय लिया उसके अनुसार में चलना पड़ेगा, क्या करेंगे, हमको करना ही पड़ेगा। तो वहां पर प्रभु क्या बोलते हैं?
ऐसा पति लोगों को तो निस्वार्थ से प्रेम करो, उनको स्वीकार करो और उनको ऐसा उनके ऊपर में सहनता दिखाओ, धीरज दिखाओ, रुको, रुको कुछ समय के लिए रुको, तो ऐसा कुछ प्रभु काम करेगा। यही विषय हमको प्रोत्साहन का विषय के अंदर में लेकर आके और तो उनके लिए प्रार्थना करते 9 साल, 10 साल, 15 साल होने के बाद में थोड़ा बहुत एक बदलाव की रीति में दिखाई देते तो अब वाह! बहुत अच्छा हो गया कि बहुत साल के पहले से हम इतना परेशान में हैं, थोड़ा बहुत प्रभु ने काम किया, अभी थोड़ा-सा ठीक है हमारा परिवार की रीति में, वो भी एक गवाही की रीति में वो बोलना चालू करते। तो देखना कितना परेशान का विषय है। तो यहाँ पर इसलिए बोल रहा था, नीति वचन 21वाँ अध्याय और 19 का पद में देख रहा था। झगड़ालू और छिड़ने वाले पत्नी के संग रहने से जंगल में रहना उत्तम है। मतलब अकेले में रहना उत्तम है बोल रहा था। इसका मतलब ये नहीं है कि आपका परिवार में या किसी का परिवार में ऐसा कुछ विषय होते तो तलाक दे दो या डाइवर्स करके जाओ करके ऐसा प्रभु का वचन नहीं बोल रहा था। यहाँ पर ऐसा नहीं लेना है विषय को। ऐसा लेना है कि उत्तम क्या है बोल रहा था। मतलब शादी नहीं करने से अच्छा है। शादी नहीं करके आराम से प्रभु का काम करते-करते आगे चल सकते हैं या शादी करना है तो सही व्यक्ति के साथ में शादी करना, उसका अर्थ वो है। शादी करना है तो सही व्यक्ति के साथ में शादी करना है। एक गलत मूर्ख स्त्री के साथ में शादी नहीं करना है। यहाँ पर निर्णय होना है तो वो तो प्रभु की ओर से होना है, ये विषय है। इसलिए देखो बहुत जो महत्वपूर्ण विषय है। यदि आपके अंदर में ये तो आदमी लोगों के लिए बोल रहा हूँ या कुछ माँ लोगों के लिए बोल रहा हूँ। आपका परिवार में एक ऐसा आपका बेटा है जो उनको शादी के लिए वो आ रहा था, उनका उम्र बढ़ रहा था और एक लेमुएल जो राजा है, उनका माँ ने क्या किया था, उनको अच्छे से मार्गदर्शन किया। हम देख रहा था कि नीति वचन का 31 अध्याय 31 अध्याय के अंदर में 10 का पद से लेके 31 पद तक हम एक सद्गुणी स्त्री के बारे में, ज्ञानी स्त्री के बारे में लेमुएल का माँ ने लेमुएल से बात कर रहा था। लेमुएल का माँ आत्मिक रीति में उनको मार्गदर्शन कर रहा था। ऐसा मार्गदर्शन हमारा बच्चों के लिए घर में होना है और ऐसा मार्गदर्शन कलीसिया के अंदर में होना है। इसलिए हम कलीसिया के अंदर में हमारा बच्चों के लिए सही में ज्ञान और मार्गदर्शन देना है उनको। उनको बताना है बेटा देखो ऐसा परिस्थिति होगा आने वाला दिनों में, ऐसा हो सकते हैं। इसलिए आप ध्यान से देखना है ये विषय को। हम आखिरी विषय आपके सामने रखकर हम हम अंत करेंगे। ज्ञानी स्त्री और मूर्ख स्त्री, 2 प्रकार का विषय, 2 प्रकार का लोगों को देखते हैं। तो विश्वासियों के अंदर में भी। तो विश्वासियों के अंदर में सब विश्वासी ज्ञानी स्त्री नहीं हो सकते। सब अन्य भाषा बोलने वाला स्त्रियों के अंदर में ज्ञानी स्त्री की तरह नहीं दिखाई सकते। ज्ञान वो एक परमेश्वर का साथ का संबंध में और परमेश्वर का अधीन में जीने का जीवन में और परमेश्वर का साथ में चलने का निर्णय में और परमेश्वर का भाई मानने वाला जीवन में और पवित्र आत्मा को आदर सम्मान देने वाला जीवन में इस रीति में रहने वाला स्त्री का जीवन में दिखाई देता है। और ये स्त्री जब उनका घर के अंदर में उनका माँ भी बहुत प्रभाव करते हैं। उनका माँ झगड़ा करने वाला है, जोर से बोलने वाला है, गुस्सा करने वाला है और बैक टू बैक बोलने वाला। बोलते तो ऐसे पति बोलते तो वो भी बोलेगा, ऐसा बोलने वाला। ऐसा परिवार के अंदर में रहते हैं, ऐसा परिवार के अंदर बढ़ोतरी होते हैं ये स्त्री को और ऐसा बेटी के साथ में ऐसा स्त्री के साथ में शादी होते तो उसका मतलब उनका बढ़ोतरी का उनका घर का प्रभाव इनका घर में दिखाई दे। तो हमको शादी करने के पहले हम केवल औरत को नहीं देखते हैं, ये भी हमको समझना है। हम शादी के लिए केवल औरत को देखते हैं ज्यादा की ज्यादा। प्रोफाइल के अंदर में उनका मां तो नहीं रहते हैं ना, तो प्रोफाइल के अंदर में ऐसा कुछ बायोडेटा के अंदर में उनका जैसा कुछ जवान बेटी का साथ में मां को खड़ा करके फोटो नहीं निकालते हैं, जवान बेटी को ही खड़ा करके फोटो निकालते हैं ना। तो वो जवान बेटी का फोटो देखकर, वो जो स्त्री का फोटो देखकर हम सोचते हैं कि ये बहुत सुंदर है, बहुत अच्छा है, सब कुछ ठीक है। नहीं नहीं, उनका माँ कैसे है, उनका माँ कैसे है, उनका परिवार कैसे है, उनका परिवार को कौन चला रहा था। मतलब ये जो स्त्री का, ये जो जवान बेटी का होने वाला पत्नी हो सकते हैं, तो ये जो व्यक्ति का उनका घर कैसे है, उनका घर में कौन चलाते हैं वो घर को, क्या कुछ पत्नी चलाते हैं या कुछ पति चलाते हैं। और पति क्या करते हैं मालूम, पति उनका घर में वो पति किचन में रहते हैं, वहां पर वो टी बनाएगा, कॉफी बनाएगा और पत्नी क्या करते हैं मालूम, पत्नी सोफा के ऊपर में बैठ के ऐसा सामने का रूम में सोफे में बैठकर ऐसे लोगों के साथ में बात करते हैं। हाँ आप कैसे हैं पास्टर, अच्छा है ना पास्टर, आप कैसे अच्छे हैं ना। तो हम जब घर को जाते हैं ना, ऐसे पत्नी यहाँ पर बैठा
और पति अंदर में किचन के अंदर में कॉफी टी बना रहा था और साथ में बेटा रहते हैं बेटी रहते हैं, उनको देते हैं कॉफी दे दो जाके करके। और पत्नी बोलते यहाँ से थोड़ा सा मेरे लिए ना कुछ चक्कर कम करो। हाँ, तो ऐसे चक्कर कम करो ऐसा बोलते हैं। और यहाँ पर बातें चल रहा था, ये घर कौन चला रहा था, पत्नी चला रहा था। और ऐसा परिवार के अंदर में बेटी क्या करते हैं, उनके अनुसार में ही चलने का एक बहुत को विषय दिखा सकते हैं ना। तो हम केवल औरत को ही नहीं देखते हैं, हम उनका घर के अंदर में क्या ऑर्डर चल रहा था, उनका घर के अंदर में पति कौन है, पत्नी कौन है, उसका ऑर्डर क्या है, उनके अंदर में डिसिप्लिन क्या है, उनका घर के अंदर में आशीर्वाद है क्या, उनका अंदर में गवाही है क्या, उनका आत्मिक जीवन कैसे है, और उनके ऊपर में सेवकाई कैसे चल रहा था, उनका फल कैसे है। सेवकाई केवल काफी नहीं है, सेवकाई के अंदर में फल भी दिखाई देना है। वो फल कैसे है, उनका बच्चों को देखभाल किया क्या, नहीं देखभाल किया, उनका बच्चे लोग कैसे, उनका व्यवहार कैसे होते हैं, वो तो एक बार दो बार देखते तो नहीं होते। हमको पवित्र आत्मा बात करना पड़ेगा हमारा अंदर में। इसलिए एक व्यक्ति का एक स्त्री के साथ में, तो स्त्री को चुनने के पहले ये सब विषयों को देखना बहुत जरूरत है, हमको मालूम होना पहले वो जरूरत की बात है। तो इसका एक दूसरा भाग को हम कल सुबह हम आपके सामने रखेंगे। आइए हम प्रार्थना करेंगे। प्रभु यीशु मसीह, हम आपको धन्यवाद करना चाहते हैं। आपका वचन प्रभु दोधारी तलवार के समान है। आपका वचन प्रभु हमसे बात करते हैं, हमारा मन को और आत्मा को विभाजन करके दिखाते हैं, ताकि प्रभु हमारा अंदर का जीवन क्या है वो हमको समझ में आए। मूर्खता क्या है अभी तक मुझको समझ में नहीं आया। मैं सोचता हूँ कि मैं ज्ञानी व्यक्ति हूँ, पर आपका वचन जब हमसे बात करते हैं तब ही समझ में आते हैं कि मैं मूर्ख हूँ या ज्ञानी हूँ। प्रभु मैं विश्वास कर रहा हूँ पिता, ये वचन बहुत स्त्रियों का जीवन को आशीष करे, और ये वचन प्रभु बहुत आदमियों का जीवन को आशीष करे, और ये वचन प्रभु बहुत बेटाओं का जीवन में, जिनके ऊपर में प्रभु आपका उद्देश्य है, आपका बुलाहट है, प्रभु एक सही निर्णय लेने के लिए उनको सहायता कर। और ये वचन प्रभु बहुत माँ लोगों के लिए भी आशीर्वाद करे, ताकि प्रभु माँ लोगों के ऊपर का जिम्मेदारी है कि उनका बच्चों को प्रभु मार्गदर्शन करना है। प्रभु सहायता करे। हम पवित्र आत्मा आपके हाथ में समर्पण करते हैं। सारा आदर महिमा प्रभु आपको देते हैं, यीशु का नाम से मांगते हैं, आमीन।